मनुष्य की त्रासदी यही है कि ये अपनी तरफ से तो सुख के लिए ही प्रयत्न करता रहता है, पर इसके पल्ले दुख ही पड़ता है। क्यों? कभी विचार तो करें। इसलिए कि ये अपनी अधूरी और सीमित बुद्धि के अनुसार गलत स्थानों पर और गलत साधनों के द्वारा सुख ढूंढता है। भला बताइए, आग से ठंडक कैसे प्राप्त की जा सकती है? मूर्खता है, क्योंकि संसार आग है और आग से आप ठंडक प्राप्त करने की कोशिश करते हो, सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हो, जो खुद अधूरा है, परिवर्तनशील है और नाशवान है। तो उससे पूर्ण और अविनाशी सुख कैसे मिल सकता है? माया के प्रभाव के कारण लोग स्त्री, संतान और धन के मोह में फंस जाते हैं और इनमें सुख ढूंढते हैं। समझते हैं कि अगर मुझे गुणवान स्त्री होगी, संस्कारी संतान होगी या ढेर सारे धन पदार्थ होंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये उनका सोचना मूर्खता है। वे सारा जीवन इन्हीं में बर्बाद कर लेते हैं, यानी इन्हीं चीज़ों में सुख तलाश करते हैं, तो इन्हीं को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन इन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं। और अंत समय में इनमें से अगर कोई चीज़ इनको मिल भी जाती है जीवन में, जिनके पीछे दौड़ रहे हैं, तो अंत समय में तो इनमें से कोई भी चीज़ उनके साथ नहीं जा सकती। क्योंकि यदि संसार की कोई वस्तु जाते समय साथ चल सकती तो अब तक तो सारा संसार खाली हो चुका होता। हर कोई अपने प्यारों को, अपने धन पदार्थ को अपने साथ ले जा चुका होता। साथ जाता है, लेकिन साथ केवल परमात्मा का नाम साथ जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि संसार जो है माया के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। केवल प्रभु के भक्त ही परम तत्व की खोज करके इस जाल से मुक्त हो सकते हैं। हे भले मानस, दुनिया की धन दौलत इकट्ठी करने में तुम अपना अमूल्य जन्म व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हो। अंत समय में वो तेरे साथ नहीं जा सकती, और जिन पुण्य कर्मों को तो अज्ञानवश परलोक के साथी समझ रहा है, वे भी धर्मराज के दरबार में पहुंचने से पहले ही तुझसे यमदूतों द्वारा छीन लिए जाएंगे। अंत समय में तेरे साथ केवल परमात्मा का नाम ही जा सकता है, क्योंकि कर्म चाहे पुण्य के करो चाहे पाप के करो, वो तो वापस हमको आवागमन के चक्कर में ही लेके आएंगे। जीवात्मा का, हमारी आत्मा का वास्तविक सहारा परमात्मा है, और इसे जब भी सच्चा आनंद मिलता है परमात्मा के पास ही मिलता है, उसके मिलाप से ही मिलता है। जब आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है तो उसको धैर्य कैसे प्राप्त हो सकता है? शांति कैसे मिल सकती है? नींद कैसे आ सकती है? आत्मा को जब भी सच्ची शांति मिलती है तो नाम के द्वारा उस परमात्मा से मिलाप का सुख प्राप्त करके ही मिलती है। आत्मा का सहारा परमात्मा ही है, और अगर हम सहारे संसार में ढूंढते हैं और ये मानते भी हैं कि संसार के सहारे ही मेरे जीवन को चला रहे हैं, या मैं जो जीवन जी रहा हूँ इनके सहारों पर ही जी रहा हूँ, तो आज ही अपनी इस सोच को बदल डालिए, क्योंकि हमारा वास्तविक सहारा परमात्मा है। जब हमारे आसपास हमारी दुनिया के लोग नहीं होते, हमारे रिश्ते जिनको हम सहारा मानते नहीं होते, तो भी हमारा जीवन तो चलता है। तो यानी वास्तविक सहारा है ही परमात्मा का। तो क्यों नहीं समझता इस बात को? बार बार अपने आप को ये बात समझाइए। और भजन की वो बहुत अच्छी लाइन है, मुझे गर्जन और सहारों की एक तेरा सहारा काफ़ी है।
मुझे गर्जन और सहारों की, एक तेरा सहारा काफ़ी है। मझधार में डूबने वालों को, मझधार में डूबने वालों को, एक तेरा किनारा काफ़ी है। मुझे गर्ज न और सहारों की, बन बन के सहारे छूटते हैं। ये रस्म पुरानी है जग की, जो छूटे कभी और टूटे ना, जो छूटे कभी और टूटे ना। वो तेरा सहारा काफ़ी है, मुझे गर्ज न और सहारों की। और जब हम संसार के सहारों की गर्ज नहीं रखेंगे, हम उस परमात्मा के सहारे में ही शांति और आनंद के साथ जीवन जिएंगे, तभी हमको वास्तविक सुख और शांति और आनंद मिलेगा। क्योंकि आत्मा का सच्चा साजन, सच्चा मित्र, सच्चा रिश्ता वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। पर जीवात्मा अज्ञानवश उसे भुलाकर माया के धोखे में पड़ी है। कबीर साहब का एक बहुत अच्छा दोहा है कि कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए। भावे परमात्मा की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। यानी मन तो एक है हमारा, चाहे हम इसको मायामय पदार्थों में, विषय विकारों में लगाएं, और अगर हम इनमें लगाएंगे तो हमको परमात्मा का प्रेम कभी भी नहीं मिल पाएगा। और यदि हमारे अंतर में उस परमात्मा के लिए प्रेम है, तो हमारा मन अपने आप ही माया के मोह से मुक्त हो जाएगा। हरि ओम।